शेखर राउत हर शहर के लोगों की एक धड़कन होती है और हर धड़कन के पीछे बस एक उम्मीद कि सुबह काम पर निकले हैं और शाम को घर वापस लौटेंगे। लेकिन 10 नवंबर साल 2025 की शाम दिल्ली के अंदर यही उम्मीद 6:52 पर कई लोगों की टूट गई। लाल किले के बाहर हुई एक कार ब्लास्ट ने 13 जिंदगियां निगल ली और सैकड़ों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। आज हम उसी दर्द, उसी सन्नाटे और उन चेहरों की आखिरी कहानियों को सुनेंगे जो दिल्ली ब्लास्ट में इस दुनिया से दूर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अमन कटारिया, जिनका एक टैटू ही उनकी पहचान बन गया। अमर कटारिया चांदनी चौक के एक फार्मर ट्रेडर्स थे। बाइक का उन्हें बेहद ज्यादा शौकीन था, घूमने फिरने का जुनून था, दुनिया का कोना कोना घूमना चाहते थे, बेहद ज्यादा जिंदा दिल इंसान। उस रात वो परिवार के साथ डिनर पर जाने वाले थे। 10 मिनट पहले अपने पिता से उनकी बात हुई थी। अमर ने कहा था कि बस 10 मिनट में दुकान से निकल रहा हूं पापा, लेकिन अगला फोन उनका नहीं आया। पिता के पास फोन आया तो वो एक हादसे की खबर थी। धमाके ने उनका चेहरा इतना जला दिया था कि पहचान सिर्फ उस टैटू से हुई, शरीर पर बना एक छोटा सा निशान जो अब उनके होने का आखिरी सबूत है। अमर की 4 साल पहले शादी हुई थी, 3 साल का एक बेटा है जिसके पास अब सिर्फ कहानियां होंगी पर गले लगाने को पिता नहीं। दिनेश कुमार, खुशमिजाज इंसान, लौटकर कभी ना आया। 36 साल के दिनेश कुमार चांदनी चौक में शादी के कार्ड की दुकान पर पिछले 4 से 5 साल से काम करते थे। 6:30 पर मालिक को फोन करके बोला था कि भैया मैं निकल रहा हूं घर के लिए। उन्होंने ई रिक्शा लिया, लेकिन उससे आगे की यात्रा कभी पूरी नहीं हुई। उनके साथ काम करने वाले मुरलीधर कहते हैं कि वो बहुत खुशमिजाज था, लगता है बस कहीं गया है और अभी लौट आएगा। और ये कहते हुए मुरलीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सच यह है कि वो वापस नहीं आएगा। उसकी पत्नी और 3 बच्चे बहराइच में आज भी दरवाजे पर कान लगाए बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे अपने पिता का। अशोक कुमार और लोकेश अग्रवाल दोनों दोस्त थे, दोनों की ही एक साथ मौत हो गई। अशोक कुमार अपने परिवार का अकेला सहारा था, सुबह डीटीसी की बस के कंडक्टर, रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। उसी शाम उनके दोस्त लोकेश उनसे मिलने लाल किले के पास आए थे। दोनों बात कर रहे थे, दोनों हंस रहे थे और अपनी बचपन की यादों को ताजा कर रहे थे। और एक ब्लास्ट ने दोनों को एक साथ छीन लिया। अशोक के 4 बच्चे हैं, उनकी पत्नी, बीमार भाई और गांव में बूढ़ी माँ, सभी की दुनिया एक पल में ढह गई है। पंकज सहानी 3 बहनों और एक भाई का सहारा। पंकज 22 साल का टैक्सी ड्राइवर था, रात को रिश्तेदारों को स्टेशन छोड़कर लौट रहा था। धमाके के बाद परिवार पूरी रात खोजता रहा। फिर एक तस्वीर मिली, एक सफेद कार पूरी तरह टुकड़ों में टूटी हुई। नंबर प्लेट देखकर उनके जीजा निकेश कुमार की आवाज रुक गई, यह पंकज की ही गाड़ी है। अगली सुबह मोर्चरी से कॉल आया और पंकज के बारे में जानकारी कंफर्म हुई और 2 शब्द बताए गए किसी भी परिवार की दुनिया उजाड़ने के लिए जो काफी होते हैं। पंकज 12वीं पास करके नौकरी ढूंढ रहे थे, फिर टैक्सी चलाने लगे। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी और अब उनका घर हमेशा के लिए खामोश है। नोमान अंसारी, झिंझुना का एक नौजवान, एक सपना। नोमान सिर्फ 21 साल के थे, यूपी के शामली के झिंझुना कस्बे से आए थे। अपने कॉस्मेटिक दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली आए थे और लौटकर वापस अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते थे। लेकिन धमाके ने उन सपनों को वहीं रोक दिया। मोर्ची के बाहर खड़े उनके भाई रिश्तेदार बस कुछ ही शब्द कहते हैं कि वो सामान लेने आया था, हमें लगा था कि वो भी वापस आ जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो जाएगा। हमारी तो दुनिया उजड़ गई। नुमान परिवार का इकलौता सहारा थे। जुम्मन खान, ई रिक्शा ड्राइवर, परिवार की पूरी नींव। जुम्मन 3 छोटे बच्चों के पिता थे, पत्नी चल नहीं सकती थी, घर में खाने की उम्मीद बस उन्हीं की कमाई थी। परिवार को उनकी लोकेशन आखिरी बार लाल किले के पास दिखी थी, उसके बाद बस इंतजार। मोर्चरी में शव की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। आखिरकार उनकी टी शर्ट और नीली जैकेट से पहचान करवाई गई। परिवार टूट गया क्योंकि अब जुम्मन कभी घर लौटकर आने वाले नहीं हैं।
शिवा जायसवाल मौत का साया पर बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी। 27 साल के शिवा कपड़ों के बिजनेस से जुड़े थे। वो ब्लास्ट के ठीक आसपास ही थे और उनका परिवार खोजते खोजते टूट चुका था। अचानक टीवी फुटेज में एक घायल युवक दिखा। शैलेंद्र की आंखें भर आईं। ये शिवा है। शिवा जिंदा मिले, डरे हुए, घायल लेकिन जिंदा। यानी कहीं ना कहीं उनकी उस समय किस्मत अच्छी थी, जो इस हादसे के होने के बाद भी मौत उन्हें छू नहीं पाई। ये कहानी उन लोगों की है जिनकी पहचान हो चुकी है। अभी और भी कहानियां बाकी हैं, इसमें सिर्फ यादें हैं और एक ऐसा जख्म है जो उनके परिवार वालों को जिंदगी भर के लिए मिल गया है। जहां एक तरफ मौत ने 13 लोगों की जान छीन ली है, वहीं कुछ को छूकर आगे बढ़ गई है। NIA अब जांच कर रही है, पर जो सच सामने खड़ा है वो है 13 परिवारों का दर्द, 13 घरों का उजड़ना और उन सैकड़ों लोगों की जिंदगी का हमेशा के लिए बदल जाना। ये आंकड़े नहीं है, ये चेहरे हैं, ये सिर्फ मौतें नहीं है, छूटे हुए सपने हैं, अधूरी उम्मीदें हैं, खाली घरों की खामोशी है। 10 नवंबर की शाम हम में से कोई भी वहां हो सकता था, लेकिन मरा वही जिसकी किस्मत में लिखा था और जिया वही जो किसी चमत्कार से बच गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों और हम कितना सुरक्षित हैं।